नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्थल पर। आज की कक्षा हमारी रस की अंतिम कक्षा होगी। आज की कक्षा में हमारा रस का टॉपिक पूर्ण हो जाएगा। पिछली कक्षा में हमने 7 रसों का अध्ययन कर लिया था पिछली 3 कक्षाओं में, और 4 रस हमारे बचे हुए थे। 8वां रस है भयानक रस। भयानक रस अर्थात किसी काव्य को जब पढ़ने से, किसी कविता को पढ़ने या सुनने से जब हमारे मन में भय की उत्पत्ति होती है, अर्थात किसी कविता में भय का भाव होता है, तब वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। क्या होता है? भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। डरावने दृश्य परिस्थितियों के ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए जिनसे भय उत्पन्न हो, तो ऐसी परिस्थितियों में भी भयानक रस होगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि एक और अजगर ही लखे। क्या? एक और अजगर ही लखे। एक और तो अजगर है, एक और मृगराय, और दूसरी ओर मृगराय शेर है। बिकल बटोही बीच ही पड़ियो, और परेशान पथिक बीच में ही पड़ गया, मूर्छा खाए। बीच में ही मूर्छा खाकर गिर गया। जब कल्पना कीजिए, जब आपके एक और अजगर हो और दूसरी ओर शेर हो, तब आप बीच में फंसे हो, तो ऐसी स्थिति में आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न होगा। और ऐसी परिस्थिति में किस रस की निष्पत्ति होगी? भयानक रस की निष्पत्ति होगी। एक और अजगर ही लखे, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पड़ियो, मूर्छा खाई। ये किस रस का उदाहरण होगा? भयानक रस का। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। उधर गर्जी सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालो सी। उधर गर्जी सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए बयालो सी। अर्थात उधर गर्जी सिंधु लहरियां, उस ओर सिंधु सागर की लहरें गरज रही हैं, उमड़ रही हैं। कुटिल काल के जालो सी, जो कुटिल काल है, ऐसे समय के जो बिल्कुल बेकार समय है, ऐसे भयानक समय के काल के जैसे उसके जाल के आकार में उमड़ रही हैं। और चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए बयालो सी, और अपने काल के फन फैलाए, जिस प्रकार काल अपना फन फैलाता है, उस प्रकार वे लहरें अपना फन फैलाए उमड़ उमड़ कर आ रही हैं। तो यह किस प्रकार का दृश्य हो जाएगा? भय का दृश्य हो जाएगा। तो इस उदाहरण में भी कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। कुल मिलाकर जहां पर डरावने दृश्य और ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया जाए जिनसे हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाए, तो वहां भयानक रस हो जाएगा। 2 उदाहरण मैंने आपको समझाए, उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आया होगा। अब हम चलते हैं 9वें रस की ओर, शांत रस। कौन सा रस? शांत रस। ये जो हमने ऊपर 8 रस पढ़े ना, ये 8 रस ही मात्र भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में इन 8 रसों का ही वर्णन किया है। ये 9वां रस शांत रस का नाट्य शास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि शांत रस रस नहीं है। नाट्य शास्त्र में हम शांत रस को प्रयोग नहीं करते। यह शांत रस नाट्य शास्त्र में नहीं गिना जाता, इसलिए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में केवल 8 ही रसों का वर्णन किया। 9वां रस शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, अर्थात वैराग्य की भावना। कैसी भावना? वैराग्य की भावना। जहां मोह माया ममता आदि का त्याग हो जाए, उनसे वैराग्य, सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाए, सांसारिक इच्छाओं का हम त्याग कर दें, किसी का उपदेश हो, ज्ञान की बात हो, किसी के प्रवचन हो, तो ऐसी पंक्तियों में क्या होगा? शांत रस होगा। तो भैया एक बात बताइए, कबीर दास जी ने जो अपनी साखी लिखी है, दोहे बताए हैं, उन्होंने उनमें क्या दिया है? उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। जैसे माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। या फिर बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को पथिक हवा नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात जहां भी उपदेश की बात कही जाए, वहां पर क्या होगा? शांत रस हो जाएगा। माला फेरत जुग भया, माला फेरते फेरते युग बीत गया, फिरा न मन का फेर, परंतु हमारे हृदय मन का फेर नहीं बदला, मन का मैल नहीं मिटा। कर का मन का डारी के, और मन का फेर, हाथ में मनके की माला को डाल के मन का जप रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? उपदेश बताया कि माला फेरते फेरते युग बीत गया, पर मन का फेर नहीं बीता। उपदेश दिया, ज्ञान की बात बताई, प्रवचन दिया, तो क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। यानी कि कहने का भाव यह है कि हे मनुष्य, हे जीवात्मा, आप अभी संसार में आए हो तो अभी राम नाम की जितनी लूट है इस संसार में, जितना राम नाम का स्मरण कर सकते हो उतना स्मरण करो, अंतकाल पछताएगा। अंत समय में आप पछताओगे जब इस मनुष्य योनि से आप प्रस्थान कर जाओगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद फिर आप राम नाम का स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस राम नाम को जितना आप अभी स्मरण कर सकते हो, जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। तो ये कैसा ज्ञान दिया, उपदेश दिया, प्रवचन की बात बताई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी शांत रस हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे रहीमदास जी का दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत के कुसुम, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत के कुसुम, चंदन विष व्यापत नहीं और लिपटे रहत भुजन। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सदचरित्र दृढ़ चरित्र वाला होता है वह बुरी संगति में रहने पर भी उसके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के विष पर अनेक सांप लिपटे रहने पर भी उस चंदन की शीतलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति, उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति पर भी बुरी संगति में रहने का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत के कुसुम, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रह भुजंग। तो शांत रस कुल मिलाकर जहां पर मोह माया, ममता, ज्ञान, उपदेश, प्रवचन आदि की बातें करी जाए वहां पर शांत रस होगा। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए, उम्मीद है मुझे समझ में भी आया होगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लेंगे। 10वां रस है भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। अब ये भक्ति रस जो आया था, मैंने आपको पहली कक्षा में बताया था कि श्रृंगार रस का क्षेत्र बहुत बड़ा था, उसे छोटा कर बाद में आचार्यों ने एक नवीन रस की निष्पत्ति करी जिसका नाम रखा भक्ति रस। और श्रृंगार रस का स्वभाव क्या होता था? रति। और जहां पर देवताओं की ईश्वर की भक्ति करी जाए वहां पर कैसी रति हो जाएगी? देव रति या फिर अनुराग, या तो देव रति या फिर अनुराग। भगवत विषयक भी इसको कह देते हैं, भक्ति रस को क्या कहते हैं? भगवत विषयक भी कह देते हैं। जहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति का वर्णन किया जाएगा वहां पर क्या होगा? भक्ति रस होगा। बड़ा आसान रस है ईश्वर की भक्ति का वर्णन करना है। जहां पर ईश्वर की भक्ति का वर्णन वहां पर भक्ति रस। जैसे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। किसके गुण गाने लगी? हरि के गुण गाने लगी। और क्या हो गया भैया? हरि के गुण गाने में ईश्वर की भक्ति हो गई तो क्या हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। जैसे बिहारी जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा, मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सोई जातन की झाई परे, श्यामु हरित धूति होई। अर्थात राधा जी से कह रहे हैं कि हे श्री राधे, आप मेरी सभी बाधाओं को, सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए। अब जब किसी से प्रार्थना कर रहे हैं राधा जी को, और श्यामु हरित धूति होई, जिनके तन की छाया पड़ने से भगवान सामने श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं, हरित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। ऐसी श्री राधा आप मेरी सभी बाधाओं को हर लीजिए। क्या कर लीजिए? हर लीजिए। तो यहाँ पर राधा जी और श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं बिहारी जी, तो इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। पहली पंक्ति में मीरा ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गाने लगी, यहाँ पर विभक्ति हो गया। और दूसरा मेरी भव बाधा हरो राधा, नागरी सोई जातन की झाई परे, श्यामो हरित धूति हो। इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। अंतिम रस 11वां रस वात्सल्य रस। कौन सा रस? वात्सल्य रस। ये भी श्रृंगार से निकला है। वात्सल्य मतलब गुरु शिष्य, माता पुत्र का प्रेम आदि प्रेम जो वर्णन, प्रेम का वर्णन, माता और पुत्र के प्रेम का, वत्स और बड़े के प्रेम का जो वर्णन किया जाएगा, पुत्र और माता के प्रेम का जो वर्णन किया जाएगा वो किस में किया जाएगा? वत्सल में किया जाएगा। वत्सल रस में किस में किया जाएगा? इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वत्सल रति। कैसी रति? वत्सल रति या फिर स्नेही। क्या चीज? स्नेही। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल्हावे, जोई सोई कहु छुगावे। अर्थात यशोदा जी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं
और कभी हिलाती हैं कभी डुलाती हैं, जो भी आता है वही लोरी गा देती हैं। अच्छा, वात्सल्य रस की एक पहचान होती है क्या? ऐसे हम पहचान सकते हैं जहां पर हम दांत का वर्णन आ जाए, किसी पंक्तियों में दांतों का वर्णन हो जाए, घुटनों के बल चलने का वर्णन हो जाए, पालने का वर्णन हो जाए, किलकारी मारने का वर्णन हो जाए आदि, और भी कहीं पर बालों का वर्णन हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वात्सल्य रस होगा। कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? पालना आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, वरदंत की पंगति की कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच मोतिन मान अमोलन की, घुंघरारी लटे। तो वहां पे वरदंत की देखो क्या आ गया? दंत आ गया, और दांतों को मोती के समान बताया श्री राम की, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस। जब माखन चुरा लेते हैं तो कहते हैं कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। किलकत काने गुडरनी आवत, मणिमय दौरे नंद के आंगन बिंब पकड़त धावत, यानी किलकत काने गुडरनी आवत, घुटनों के बल चलने का वर्णन आया, किलकत किलकारी मारने का वर्णन आया। तो इन पंक्तियों में भी क्या हो जाएगा? जहां पर किलकारी मारने का, घुटनों के बल चलने का, दांत का आदि चीजों का वर्णन हो, पालने का वर्णन हो, वहां पे क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। जैसे बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलावती, पुनी पुनी नंद बुलावती, अंचरा तरे धाकी सूर, प्रभु को दूध पिलावती। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल दशा को देखकर यशोदा माता जी बड़ा सुख प्राप्त करती हैं, पुनी पुनी नंद को बुलावती, और बार नंद बाबा को बुलाती हैं, अंचरा तरले ढाकी सूर, और भगवान श्री कृष्ण को जो छोटे लल्ला हैं उन्हें अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाती हैं। क्या पिलाती हैं? दूध पिलाती हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का माता पुत्र का वर्णन, माता पुत्र के प्रेम का वर्णन किया गया है? क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। चारों रस आपके क्लियर हो चुके हैं। एक बार देख लेते हैं भयानक का भय, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। भयानक रस का स्वभाव भय, डरावनी दृश्य परिस्थितियों आदि के वर्णन से भय की भयानक रस की निष्पत्ति होती है। एक और अजगर ही लखे, एक और मृग राय, विकल पटो ही बीच ही पड़ियो मूर्छा खाए। आलंबन वगैरह भयानक दृश्य में हो जाएंगे। शांत रस, मोह माया का त्याग, ममता का त्याग, वैराग्य की भावना को उत्पन्न होना, गुरु उपदेश प्राप्त होना, ज्ञान की बात प्राप्त होना, प्रवचन का प्राप्त होना, सत्संग आदि से शांत रस की निष्पत्ति होती है। माला फेरा तुझो फया फिराने मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। या सीधा सीधा याद रखिए, साथ पर ये तो सबके याद होगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। क्या? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इन पंक्तियों में क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आगे देखते हैं भक्ति रस, देवरति अनुराग, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वह तो हरि गुण गाने लगी, मेरी भवबाधा हरो राधा। वात्सल्य रस, अंतिम रस वात्सल्य रस, वत्सलरति स्नेह जसोदा, किलकत बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनी पुनी नंद बुलावती, अंचरा तरले ढकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। दांतों का वर्णन हो जाए, घुटने के बल चलने का वर्णन हो जाए, पालने का वर्णन हो जाए, या किलकारी मारने का वर्णन हो जाए, ऐसी परिस्थिति में वात्सल्य रस ऑप्शन में लगा देंगे देखने के बाद। यदि इसके साथ ही हमारा रस का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है, प्रयास करें कि इसके प्रश्न लगाएं, जिसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी यदि आप आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली कक्षा में।